और पढ़ते रहो, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट पुट करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। काफी बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे उड़ीसा वाला बताता हूं, मैं उड़ीसा गया तो एक्चुअल में डायरेक्ट फ्लाइट हमारी रांची तक की थी, क्योंकि जिस गांव में बच्चा रहता है वहां पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है वैसी। तो पहले मैं पहुंचा, मतलब मेरा तो 3-4 दिन बड़ा हेक्टिक टाइप का रहा अभी पीछे का, और अभी 2 दिन और होने वाला है, ठीक है। तो मैं गया, मतलब मैं पहले तो वहां गया जंतर मंतर, फिर वहां से वहां जाना पड़ा, क्योंकि पता चला कि बच्चा अपना सिलेक्ट हुआ है, और एक स्लम है वहां पे, उधर रहता है बच्चा, उसकी खुद का घर नहीं है, रेलवे की जमीन पे वो रहते हैं, कभी भी उनको हटाया जा सकता है ना। तो मुझे लगा कि यार जाना चाहिए बच्चे से मिलने के लिए। तो जब मैं वहां पर गया तो उनकी स्थिति मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखी वहां पे, है ना। पिताजी जो है वो साइकिल चलाते हैं, मतलब साइकिल से चूड़ियां बेचते हैं, पूरा कॉस्मेटिक का जो सामान होता है वो बेचते हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, कभी उनको मतलब उनकी दिहाड़ी होती है, कभी नहीं होती है। तो उस तरीके से मतलब दिन का 300-400 रुपये का उनका हो पाता है। और माता जी आंगनबाड़ी में है, तो उनको भी मतलब 3,000-4,000 रुपये मिलते हैं महीने के। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, तो मुझे पता चला, मैंने कहा जाना चाहिए बच्चे से मिलने, और ऐसे बच्चों के लिए ही तो बना था पीडब्ल्यू यार, है ना। तो फिर मैं वहां से जंतर मंतर से सीधे वहां गया रांची, फिर रांची से पता चला कि मुझे 4-4.5 घंटा और ट्रैवल करना है अंदर गांव में। नेटवर्क, एक तो रिजल्ट आ गया था नीट का और ऊपर से नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो और परेशान था मैं। फिर बच्चे से मिलने गया, बच्चे से मिला, फिर नेक्स्ट डे फिर आया। फिर यहाँ एक बच्ची का पता चला मुझे कि गांव की पहली डॉक्टर बन रही है एक बच्ची, अपने गांव की पहली डॉक्टर, है ना। काफी बच्चे जो मुझे अभी सुन रहे हैं वो भी अपने गांव में कहीं बैठे होंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सब आपके लिए मोटिवेशन है। और हम लोग विजिट करने इसलिए जाते हैं ताकि हम ये बता पाएं कि उस गांव से बच्चा सिलेक्ट हो रहा है जहां से कोई उम्मीद नहीं थी। उसके गांव में कहाँ इतनी कोचिंग वोचिंग ये सब सुविधाएं होती है, गिने चुने 10-15-20 घर थे उस गांव में। तो ऐसी जगह से भी बच्चा अगर सिलेक्ट हो सकता है तो आप क्यों सिलेक्ट नहीं हो सकते? आप खुद सोचो ना। अभी जो जेई का एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, जेई एडवांस में, मेरे घर का, मतलब मैं झांसी का रहता हूँ, झांसी के पास में एक दिगारा जगह है, तो दिगारा से सिलेक्ट हुआ है बच्चा, गांव से एकदम, आईआईटी में। तो ऐसे बच्चे अगर सिलेक्ट हो रहे हैं, तो अगर आप लोग नहीं सिलेक्ट हो गए तो आप लोगों को बाद में रिग्रेट बहुत होगा, पता है। और मैं नहीं चाहता कि आपको रिग्रेट हो इस चीज का, कि पढ़ने के टाइम पे हम पढ़ लेते तो, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं नहीं होता सिलेक्शन, फिर वो ये कहते हैं मेरे पास तो सारी सुविधाएं थी। अभी कल ही जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें नीचे बच्चे ने कमेंट किया कि मेरे पास तो सब कुछ था फिर भी मैंने नहीं किया। तो अगर आपके पास सब कुछ है तो आप करिए, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मुझे सुन रहे होंगे, आप गांव में बैठे होंगे, है ना। आप ये मत सोचिए कि हम सिलेक्ट नहीं हो सकते। पहली बात तो आपको अपने अंदर मोटिवेशन लेना। मैंने जब उस बच्चे से बात की तो उस बच्चे ने पता क्या बोला, सर मुझे 1% भी नहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई बैकलॉग नहीं था, पढ़ रहा था बढ़िया से। उसने थोड़ा बहुत था भी उसका 11th क्लास में, तो उसने कवर कर लिया था जल्दी। उसने बोला था कि 12th क्लास में मैंने बिल्कुल बैकलॉग नहीं किया था, मुझे पता था कि अगर मैं बैकलॉग कर देता तो मैं कवर नहीं कर पाता, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन इसका तो ये नहीं कि आप लोग का बैकलॉग है तो आप कवर नहीं कर पाओ, आप कर लोगे कवर, लेकिन एटलीस्ट उस पर स्टेप तो लो आप। उसने 80 पेपर दिए हैं, मैंने सारे पेपर उसके देखे, 80 पेपर उसने दिए थे, 80 पेपर्स उसने दिए थे। तो जब ऐसे बच्चे इस तरीके से मेहनत करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आप भी अभी जिस भी गांव में बैठे हो, आप गांव के पहले आईआईटीएन बन रहे होगे। आप गांव के, मतलब गांव के आसपास जो बच्चियां रहती हैं, अभी जैसे मेरी बात हुई कल एक बच्ची से, अंजलि से, तो वो गांव की पहली डॉक्टर है। तो ऐसी बच्चियां जहां पर कोई सुविधा नहीं है, वो उरई के पास में गांव है सरावन, तो वहां से डॉक्टर बन रही है वो बच्ची, है ना। तो ऐसी जगह से डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं कि जहां उम्मीद ही नहीं है लोगों को, जहां पर मतलब पेरेंट्स के पास पैसा ही नहीं है कि वो कैसे पढ़ा पाएंगे ऑफलाइन कोचिंग में, आप बताओ। तो उनके पास एकमात्र जरिया ऑनलाइन का है। और अगर ऐसी बच्चियां नहीं पढ़ेंगी तो अगले साल उनकी शादी हो जाएगी। अब सोचो, वो कह रही थी कि सर मेरी शादी हो जाती अगर इस बार सेलेक्ट नहीं होती, तो पता ही नहीं फिर आगे क्या होता है। तो ऐसे परिवार ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसी को ही तो शिक्षा क्रांति कह सकते हैं हम। यही तो है शिक्षा क्रांति, कि ऐसे परिवार ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जिनके पास शायद अगर हम लोग नहीं पहुंचते तो वो नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे बच्चों से मिलने जाने के लिए मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं जाकर के देखूं, तो क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब आप नहीं जाओगे ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं।